वृद्ध जटायु ने खल के सिर पर उड़ आघात किया, किंतु पक्ष उसका पापी ने काट के तुसा गिरा दिया, काट के तुसा गिरा दिया। और जैसे अंगद जी ने और जामवंत जी ने कहा, धन्य हो जटायु, वृद्ध जटायु, दशरथ जी का मित्र जटायु, राम जी भगवान का भक्त जटायु, जिन जटायु को राम भगवान ने अपनी गोद में लिया, बोले तात कहो तो आपके प्राणों को स्थिर कर दूं, आपको जीवन जीने की इच्छा हो तो मुझे बता दीजिए। बोले प्रभु, आपके नाम का स्मरण करके भी कोई जब चोला बदल लेता है तो उसकी देह कितनी धन्य हो जाती है, उसका देह वाला धन्य हो जाता है, उसका मरण धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अन्यथा हानि लाभ जीवन मरण या सपेश विधि हाथ, ये तो विधि के हाथ में है। प्रभु मैं आपकी गोद में हूँ, आप तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए। और प्रभु ने कहा था उस समय, आप मेरे पिताजी को जाकर के, ये रावण ने जो कुमति की है, रावण ने सीता का हरण किया है, ये आप दशरथ जी मेरे पिताजी को मत कहिएगा। रावण अपनी मौत मरेगा, कुंभकर्ण के साथ जब आएगा, मेघनाद के साथ आएगा, अपनी करनी को खुद बताएगा। इस तरह की कथा जब करने लगे तो संपत्ति ने कहा, हाँ मेरे भाई की बात कर रहे हो आप तो। सूर्य भगवान को पहुंच करने के लिए संपत्ति कहते हैं, जटायु हम दोनों उड़े थे, बहुत नजदीक पहुंच गए। मैं अभिमानी था, देह का अभिमान। कभी कभी सोचिएगा, आपको और हमारे को भी देह का अभिमान, मैं, मेरा, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा धन है, ये मेरी तस्वीर मैंने मित्रों के मन में लगा रखी है, ये इनके मन में एक भाव लगा रखा, मैं बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा, आलू बड़ा, मैं बड़ा। तो गिद्धराज संपत्ति ने कहा कि मैं अभिमान के वश सूर्य के ओर नजदीक चला गया और जटायु जल्दी से नीचे आ गया, वो तो बच गया और मेरे पंख जल गए। उस समय मेरे को आकाशवाणी हुई थी कि जब वानर जी तुझे मिलेंगे संपत्ति, वानर मिलेंगे तो तेरे पंख आ जाएंगे। देखो देखो मेरे पंख आ गए, देखो देखो मेरे पंख आ गए। आनंद हो गया। सुख में ना इतराएंगे, दुख में ना घबराएंगे। और संपत्ति के नए पंख आ गए। संपत्ति ने कहा, मैं देख हूं तुम ना ही गिते दृष्टि अपार, मेरी दृष्टि वहां तक जाती है। त्रिकूट पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत पर लंका स्थित है, सोने की लंका। उसमें अशोक नाम का एक बगीचा है, अशोक वाटिका बोलते हैं। उसमें अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी अभी भी चिंतित मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है, सफेद साड़ी है। मैं सीता जी का दर्शन कर पा रहा हूं। हे अंगद जी, मैं बुढ़ा हो गया, अन्यथा आपकी सहायता कुछ अवश्य करता। आप चिंता मत कीजिए, आप सीता जी का पता लगा लेंगे। और संपत्ति जी ने आशीर्वाद दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रश्न आता है गुरुदेव, एक बहू इस बात से दुखी है कि उनके पति अपने पिता की इज्जत नहीं करते। मतलब पिताजी रिटायर हो चुके थे मगर अब उनकी अवहेलना की जाती है घर में, वो एक साइड में पड़े रहते हैं। रोहित जी, पहले तो बहू जी को मैं आशीर्वाद देता हूं कि उनके संस्कार कितने अच्छे हैं। उनके माता पिता जी ने उनको इतना गुणवान बनाया है कि बहू जी की इच्छा है कि उनके ससुर जी को पूरा मर्यादा के अनुसार आदर मिले। बहुत अच्छी भावना है। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। आपके ये भैया को कह रहा हूँ मैं, उनके पतिदेव को संबोधित कर रहा हूँ। आपके पिताश्री ने जीवन भर सेवा की, सर्विस की, और अब 60-62 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गए। उनको पूरा सम्मान दीजिए और उनको बार बार उनके पास समय दीजिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए मैं बेकार हो गया हूँ, ये नहीं लगना चाहिए मैं खाली हो गया हूँ। आप उनको
रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, ये बात मैंने इसलिए कही आपको जी गुरुजी। कि उनको आदर के भाव देते हुए उनकी कविताओं को आगे बढ़ाइए, अरे उनके कविता की कोई पुस्तक निकालिए, उनके जैसे उम्र के मित्रों को मिलवाइए। हाँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।